हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 4:07 हो गया है। दिन है संडे और तारीख है 21 सितंबर। तो बहुत ही प्यारा ब्लॉग रहेगा। और अभी देखिए मैं उठी थी बिस्तर से, तो मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ टाइम। अभी मैं देखिए आपको घड़ी में भी टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया। सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए 7 मिनट हो चुका है और यहाँ पर मैं बैठूँगी अभी अपनी स्टडी के लिए बिल्कुल जस्ट, और थोड़ी देर में करूँगी अपनी स्टडी। और आज तो संडे था तो फिर भी मैं उठ गई थी, क्योंकि संडे कोई हमारा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री या उसे हम वेस्ट करें। दिन एक एक पल एक एक समय बहुत कीमती होता है मेरे लिए, और सबके लिए कीमती होना भी चाहिए। समय की कदर करनी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी। करीब 4 बजे से ना मैंने 6 बजे तक अपनी स्टडी की थी। तो सुबह को जब स्टडी कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल मन में ना एक टेंशन फ्री हो जाते हैं। कम से कम कुछ तो हमने पढ़ा, कुछ अपने जो सपने लक्ष्य हैं उनके लिए हमने कुछ ना कुछ तो काम करा, तो मन में अच्छा लगता है। और सुबह सुबह देखिए पढ़ना बहुत अच्छे से याद भी रहता है हमको। तो उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अभी करीब 6:30 बजे। 6 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आज। और सब लोग ना लेट उठे थे, तो क्योंकि संडे था बच्चे भी लेट उठे थे, पतिदेव जी सब लोग लेट उठे थे। तो अभी वो उठकर आ गए हैं। और आज गर्म पानी भी नहीं किया था, क्योंकि पतिदेव जी उठे नहीं थे। वो उठते तो मैं गर्म पानी कर लेती थी, लेकिन मैंने आज नहीं किया। तो मंगा रहे हैं पानी कि पानी ला कर दो मुझे, तो मैं इनको दे दूँगी पहले पानी, और फिर उनका मुझे पानी पिलाओ, फिर मैं नाश्ता करवाता हूँ तुम्हारा अच्छा सा। तो फिर आज इनके हाथों से खाना बने, मतलब नाश्ते में क्या बनना है आप देख लीजिए। बेसन के चीले बनना है। मोबाइल पे देखा था, यूट्यूब पे बोल रहे थे आज बच्चों के लिए हम कुछ अलग सा बनाते हैं। तो खैर हम तो सब लोग ना मिलके अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे का। संडे वाले दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरी फैमिली साथ में होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर देखिए मसालों में नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए डाला था, और कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा डाला था, मतलब कलर आ जाए। थोड़ा डाला है गरम मसाला, और उसके बाद देखिए हल्का हल्का पानी डाल के हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। और बहुत ही अच्छे तरीके से बना था। और क्या कर रहा था ना, इन्होंने टमाटर जो थे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस में काट लिए थे, इस वजह से ना ये सही से नहीं बन पा रहा था। देखिए टमाटर दिख रहा है दूर से। तो इन्होंने पूरा ही खुद से ही तैयारी की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और देखिए यहाँ पर फिर आ गए हैं बनाने। तो यहाँ पर देखिए टमाटर ज़्यादा मोटे होने की वजह से ना ये इतना ज़्यादा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन टेस्टी बहुत ही बना था। तो पहले हल्का सा तवा गरम करके और इसमें लगा देंगे तेल, क्योंकि ये आसानी से उछल जाए। तो यहाँ पर फिर इन्होंने देखिए बनाया था बेसन का चीला, बहुत ही टेस्टी बना। और सुबह के नाश्ते में फिर यही सब हमारा बन गया, क्योंकि सुबह का नाश्ता जो संडे, वैसे तो मैं नाश्ता बनाती नहीं हूँ, कुछ खाना ही बना लेती हूँ। तो आज संडे था तो हमने कहा चलो उनका भी मन है खाने का, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा तो सही है। और उसके बाद चाय नाश्ता हमारा हो गया था। और चाय नाश्ता होने के बाद उस जितना काम होता है वो काम मैंने कर लिया। दोपहर का खाना अभी नहीं बना है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर अपने स्टडी के लिए टाइम दे लेते हैं, क्योंकि दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो अभी अपने लिए टाइम दे देते हैं। क्या रहता है अधिकतर घर में फैमिली मेम्बर का सबका सवाल क्या रहता है, आखिर तुम करती ही क्या हो। हाउसवाइफ कितना भी काम करे ना, कितना भी घर में अपना पूरा घर लेके चलेगी, पूरा सब कुछ करेगी ना, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे, आखिर तुम करती ही क्या हो। खाना बनाना और बच्चों को संभालना इतना ही तो काम है, लेकिन इतने काम हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हमको पूरा दिन चलना पड़ता है। काम तो इतने ही हैं, लोगों सब यही देखते हैं कि है ही क्या काम, क्या काम ही करती हो। लेकिन जो करता है ना उसे पता चलता है कैसे किया जाता है। अगर हम यही जिम्मेदारी ना घर में जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर दे दी जाए, तो उनसे तो होने वाला नहीं है काम। तो इसलिए देखिए लोग तो बोलेंगे ही कि आखिर करती हो क्या, लेकिन हमको उनको जवाब देना है कि हम क्या करते हैं। आप बताइए, आप जब सोते हो ना तब हम उठ जाते हैं, आप जब आराम से मोबाइल चलाते हो ना तब हम दिन रात चलते हैं। जब सब बीमार जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो सब लोग उसकी सेवा करते हैं, उसे रेस्ट देते हैं कि भाई हाँ, पति लोग जब बीमार होते हैं ना तो हम उनको रेस्ट देते हैं कि भाई आप बिल्कुल काम ना करो, छुट्टी ले लो ऑफिस से,
लेकिन आपने कभी सोचा हमें कभी छुट्टी मिलती है ना? कभी नहीं मिलती है। जब तक हम बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी हमें। और नहीं तो हल्का फुल्का बुखार रहता है या सर्दी, सिर दर्द, कितना भी आपकी हालत गंभीर हो, अगर चल पा रहे हो अपना, तब भी आपको, हाउसवाइफ एक ऐसी होती है ना, उसे काम करना होता है, सबको एक साथ लेके चलती है। पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, घर से लेकर पूरे ए टू जेड काम की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी जिम्मेदारी में वो गलती हो भी जाती है ना, तो पूरा घर उसके ऊपर हावी हो जाता है। क्या तुमसे एक ही काम दिया था, वो भी नहीं संभलता है, वो भी नहीं संभलता। और अधिकतर क्या बात रहती है, तुम अनोखी नहीं हो ये काम कर रही हो। अधिकतर जो मतलब ताना दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है कि तुम अनोखी नहीं हो, दुनिया की सारी औरतें काम कर रही हैं। हाँ, मानते हैं सारी औरतें काम कर रही हैं, लेकिन क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं होता है हमारे लिए? क्या आपको कोई फ़र्ज़ ये नहीं है? कम से कम एक औरत क्या चाहती है? एक औरत यही तो चाहती है, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो लोग हमसे प्यार से बोलें और हमारी कदर करें, हमारी वैल्यू समझें कि हम किस तरीके से क्या काम करते हैं। कम से कम तारीफ़, हम कितना भी काम करें ना, सैलरी वगैरह तो हमें नहीं मिलती है। हमें भाई यही तो है भाई, दो टाइम का खाना मिलता है, तो उसके लिए आपको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम कहीं पर नौकरी या जॉब करते हैं ना, तो 8 घंटे कमाएंगे तो हम भी कमा सकते हैं, ऐसा है नहीं कि हम नहीं कमा सकते हैं। तो इस वजह से देखिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने लिए कदम बढ़ाना सीखिए। लोग तो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे और ना ही कभी की है। तो बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है भाई? मतलब यही है कि अपने सपनों को सच करिए। और यहाँ पर देखिए, मैं अपने क्वेश्चन आंसर थे, उसका मैं निशान देख रही थी, चेक करके ही देख रही थी। तो देखिए, इसका मैंने बी बताया और बिल्कुल राइट हूँ, पहली बार ही मैं पढ़ रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था और अच्छे से मैंने पढ़ भी लिया था सब कुछ। तो इस तरीके से मैंने करीब 2 घंटे अपनी स्टडी को दिए। मैं बैठ गई थी 8 बजे, मेरा सारा काम हो गया था। 8 से 10 बजे मैं बैठी थी और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैंने कहा संडे है, तो संडे को मेरा क्या रहेगा, क्लीनिंग रहेगी मेरी, जो है मैं हर संडे को साफ़ सफाई करती हूँ। आपको पता ही है, मेरा सिंगल रूम है, उसी में मुझे मेरा बेडरूम, स्टडी रूम, किचन और सब कुछ है इसी में, और 2 बच्चों के सामान। तो कितना भी मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ ना, फिर भी देखिए कैसे बिखरा हुआ सामान हो जाता है। लेकिन क्या करूँ मैं, कुछ कर भी नहीं सकती। इस तरीके से मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने इसमें बनाया था कि इसके जो वेस्ट सामान है, जो मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, तो इसमें रख दूँगी। लेकिन बच्चों ने इसकी भी हालत क्या कर दी। बच्चे भाई बहुत शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। तो इधर मैं देख रही थी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं हर हफ्ते ना मैं साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे भी कल मंडे से नवदुर्गे शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो घर में साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और आप सभी को मैं बता दूँ, आज मुझे सिलाई का भी काम करना है, क्योंकि करवा चौथ आ रही है ना, तो जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो फ़ोर्स कर रहे थे कि नहीं, आप मेरा ब्लाउज बना दो, मेरा ब्लाउज बना दो। तो मुझसे मना नहीं करा गया। मैंने कहा चलो कर दूँगी, कैसे भी ना कैसे टाइम निकाल के कर दूँगी। तो कपड़े यहाँ पर जो मैंने कल धो के डाले थे, वो कपड़े गए हैं सूख, तो मैं इन कपड़ों को भी लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो नॉन स्टॉप ड्यूटी जो हमारी होती है ना, वो सिर्फ हाउसवाइफ की होती है, वो बिल्कुल रुकती नहीं है। और कितना भी थक जाए, कितना भी कुछ करे ना, तब भी उसे काम करना ही पड़ता है। तो भाई ज़्यादा काम का लोड भी नहीं लेना है आपको। क्या होता है, काफ़ी हाउसवाइफ होती हैं घर में ना, फैमिली बड़ी होती है, बिल्कुल उन्हें 1 मिनट का भी आराम का टाइम नहीं मिलता है। खाना दोपहर का शाम को खा रही हैं, शाम का वो सो जा रहे हैं सब, तब खा रही हैं। बिल्कुल होता है, घरों में होता है भाई, सब लोग इस तरीके से करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको कभी इस तरीके से अपने आप को बिज़ी, देखिए अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है, अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि हाउसवाइफ एक ऐसी होती है, वो खुद ही अपने बारे में सोच सकती है, दूसरा कोई कभी सोचेगा नहीं, कभी आपसे कुछ कहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना अपना वीडियो चालू कर लिया था और मैं देखती जा रही थी। आज संडे था, तो इनका मोबाइल भी घर पे था, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। यहाँ पर जो तेल के डिब्बे थे ना, तो वो खाली होने को थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी धुल लूँगी, क्योंकि जो मेरे किचन में डिब्बे खाली होते जाते हैं ना, तो उनको मैं धुलती जाती हूँ साथ ही साथ। तो इस तरीके से इकट्ठा मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर खाने की अलमारी है, आपको घर ना मेरा गंदा गंदा इसलिए लगता होगा क्योंकि ये ना इसमें मरम्मत होने को है, तो थोड़ा टूटा फूटा है।
तो उस वजह से साफ़ सफाई में भरपूर रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ना दिखता नहीं है अच्छे से, साफ़ सुथरा दिखता नहीं है। देखिए हर हफ्ते मैं इसकी साफ़ सफाई करती हूँ, फिर भी ये इतना बिखर जाता है, इतना फैल जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम तो होती है सब कुछ मैनेज करना। तो इधर मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है। अभी देखिए बर्तन जो थे मैंने निकाले थे, तो उन बर्तनों को मैं कर लूँगी। अब मैं करूँगी मेन गेट गेट की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने कहा चलो साफ़ सुथरी हो ही जाएगा ना, तो साथ ही साथ ये भी अच्छा लगेगा। फिर तो दीपावली को ही सीधे सफाई होगी, दीपावली भी आने वाली है, तो उसके बाद ही साफ़ सफाई मैं करूँगी। तो सब कुछ देखिए ऐसे ही मैनेज हो जाता था। अब आज संडे है तो मैंने स्टडी इसीलिए कर ली, मैंने कहा दोपहर में थोड़ा सिलाई का काम है वो कर लूँगी। तो इस तरीके से टाइम जब हम निकालते हैं ना तो निकल ही जाता है। देखिए और मैं आपको बताऊँ, पैसे कमाने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, हुनर की। तो देखिए पैसे कमाने के लिए डिग्री और हुनर आपके पास अगर कुछ भी है ना, तो आप लाइफ में कभी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जाकर जॉब कर लेंगे, अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाएगी। और अगर हुनर है तो आप घर पे भी रहकर बच्चों के साथ अपना सारा है काम कर लोगे, सब कुछ अपने आप को मैनेज कर लोगे। तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री डिप्लोमा आपको जो भी आप अगर अर्जित कर पा रहे हो, आप मतलब जो भी आपको मिल रहा है, अगर आपकी स्टडी हो पा रही है तो आप करिए, उसको भी करिए। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है आज के टाइम पर, चाहे आपके पास कितना भी हुनर हो तब भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो मेरे पास तो दोनों ही हैं, और दोनों चीज़ें मेरे पास देखिए, डिग्री मेरे पास आई है मेरे मम्मी पापा और मेरे पति देव की मेहनत से, और हुनर मेरी खुद की मेहनत से आया है मेरे अंदर। तो फ़िलहाल जब मेरे पास डिग्री जब मेरी कोने में मुझे रखनी पड़ गई थी, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं कुछ जॉब नहीं कर सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, तो मेरा हुनर काम आया। और जो मेरी पैसों की तंगी थी, पैसों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ हो रही थी, तो उस समस्या का हल मेरी डिग्री ने नहीं, डिप्लोमा ने किया, हुनर ने किया था। तो देखिए सीखने की ना कोई उम्र होती है, और आप कुछ भी सीख जाइए, सीखना जीवन पर्यंत चलता है और कभी हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस बात को बिल्कुल भी दिमाग में है कि हमारी उम्र हो गई है, अब सीख कर क्या ही करेंगे। तो समय का कुछ नहीं पता है कब क्या चीज़ हमको ज़रूरत पड़ जाए। जैसे देखिए मैंने नहीं सीखा था, जब मुझे ज़रूरत पड़ी, पैसों की नीड इतनी ज़्यादा हो गई, घर में पैसों के लिए के इतनी ज़्यादा तंगी हो गई, तो मुझे भाई करना पड़ा, मुझे अब हुनर दिखाना पड़ा अपना। तब मैंने जाके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार किया था, उसमें कुछ ना कुछ मैंने सुधार कर पाई थी। तो बहुत प्रॉब्लम होती है सब कुछ मैनेज करना, जब हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पोछा लगाने के बाद बच्चों को नहलाकर मैं ले आई हूँ, और अभी दोनों बच्चों को करूँगी तैयार। और आज संडे था तो मैंने सुबह को इनको नहीं नहलाया था, मैंने कहा दोपहर में ना, जब क्या होता है सुबह सुबह जल्दी में इनको नहलाते हैं ना, तो इतने अच्छे से नहीं नहा पाती हैं। तो मैंने कहा चलो अब इनको, आज संडे है तो अच्छे से नहला दूँगी, बाल धो के बढ़िया करके इनको मैंने खूब अच्छे से मल के नहलाया। और वैसे हर दिन तो सुबह सुबह इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, कभी बच्चे खुद से भी नहा लेते हैं, कभी पतिदेव जी भी नहला देते हैं, तो मैं तो इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो खैर काफ़ी बहनें हैं जो मुझसे भी ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, फिर भी उन्हें सुनने को मिलता है आखिर तुम करती ही क्या हो। तो भाई हम कुछ भी करते हैं, हम जो करते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपसे कोई ऐसे बोल रहा है तो आप उनको जवाब दीजिए कि भाई जो मैं कर रही हूँ आप करके दिखाओ, है ना। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप जो भी कर रहे हो आप अपने लिए बेहतर कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए बेहतर कर रहे हो, और आप बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए अपनी मेहनत को कभी भी कम नहीं करने दीजिएगा, और अपनी मेहनत की कदर करिए, अपने आप की कदर करिए, अपने आप की वैल्यू बनाइए, क्योंकि लोग वैल्यू तो कभी किसी की करते ही नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी वैल्यू खुद ही करनी पड़ती है, तब जाके हम कहीं ज़िंदगी में सफल होते हैं, कभी ज़िंदगी में हमको कामयाबी मिलती है। तो आप इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे आप करेंगे, कोशिश ना, प्रयास करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप स्टडी ही करिए, कुछ भी करिए, आपके पास जो हुनर है तो आप हुनर को बढ़ाइए, आपके पास कोई डिग्री है तो आप उस पर काम करिए। मतलब मेरा ये है कि कम से कम एक हाउसवाइफ हो आप तो अपने लिए टाइम समय ज़रूर निकालिए, चाहे वो आपकी हॉबीज़ को लेकर हो, चाहे आपके हुनर को लेकर हो, चाहे अपनी डिग्री को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है। आप दिन के 2 घंटे अपने लिए देकर देखिए, ज़िंदगी खुश हो जाएगी। जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, नॉन स्टॉप आप
12 से 14 घंटे की ड्यूटी फैमिली के लिए कर सकते हो, तो क्या आप उसमें से 2-3 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? निकालोगे जब आपको पता होगा हमारे स्किल्स क्या है, हमारी हॉबी क्या है, हम क्या करना चाहते थे, क्या सपने थे हमारे, तभी आप निकाल सकते हो। नहीं तो आप पूरा दिन काम करोगे, लोग तो यही बोलेंगे आखिर करती ही क्या हो। तो लोगों की बातों पे ध्यान ना देकर उनका जो काम है, आपके फ़र्ज़ हैं वो पूरा करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने फ़र्ज़ को अधूरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे भूखे हैं और आप अपने हुनर में लग गए हैं, अपने सपनों को सच करने में लग गए हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर बैठ गई थी मैं ब्लाउज़ काटने, और ब्लाउज़ जो था ये बनेगा चैन वाला, इसमें ना पैडेड ब्लाउज़ बनेगा। तो इसके कैप्स नहीं थे, तो मैंने कहा पति देव जी गए हैं लेने, तो मैंने कहा तब तक इसकी ना कटिंग करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं ये ब्लाउज़ है वो रेडी कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ, टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो आज मैंने कटिंग करके रख लिया, कल को मैं स्टिचिंग करने के लिए इससे समय निकाल लूँगी। तो जो मेरे रेगुलर बिल्कुल कस्टमर हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे, तो उनके मैंने कपड़े ले लिए। वैसे मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था सिलाई करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, करवा चौथ भी आ रही है। तो इस वजह से मैंने इनके कपड़े ले लिए थे। तो मैं ऐसे ही करूँगी, दोपहर में स्टडी अभी नहीं करूँगी, सुबह शाम में कर लिया करूँगी, और दोपहर में मैं इनके कपड़े हैं वो सिल दिया करूँगी। तो इस तरीके से भाई मैं अपने सारे कामों के लिए समय निकाल लेती हूँ। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर समय निकाल लेंगे। तो ब्लाउज प्रिंसेस कट और स्लीवलेस बनेगा, इसलिए इतनी ही कटिंग इसमें काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।